तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का रिवीजन करना स्टार्ट किया था। प्लीज शांत हो जाओ, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा डिस्कशंस था वो डिजिट्स और नंबर के बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि डिजिट और नंबर्स में क्या है डिफरेंस है। कभी भी ये नहीं कंफ्यूज होना है कि डिजिट्स और नंबर को हम लोगों को एक जैसा कंसीडर नहीं करना है, एक जैसा नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। डिजिट्स क्या है तो लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड डिजिट्स, ठीक है, 0 to 9, ठीक है, और इन्हीं डिजिट्स से हम लोगों ने सारे के सारे नंबर्स बनाए हैं। और कौन कौन से नंबर बनाए तो हमने नेचुरल नंबर बनाया, हमने होल नंबर बनाए, हमने इंटीजर्स बनाए और इनके बारे में बातें की। हमने रैशनल नंबर, किस तरीके के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशंस किया। इसके बाद इररेशनल नंबर के भी बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशंस किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को भी डिस्कस कर रखा है पिछले सेशंस में, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूं। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है तो 1.2 अगर एक्सरसाइज को हम लोग ले आए तो 1.2 एक्सरसाइज में 1.1 पे से बता देता हूँ। तो 1.1 में जो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियाइज्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाए, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा यही रहेगा। अगर एमसीक्यू आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, असर्शन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो वहां पे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था और ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस हमने किए उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और असर्शंस एंड रीजनिंग वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आएगी तो इसी दो टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि कह सकते दोनों का टाइप एक ही है, तो यही एक टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अब अगर इररेशनल नंबर के बारे में बातें करें तो इररेशनल नंबर का डेफिनेशन सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इररेशनल नंबर क्या है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो मालूम होना चाहिए तो वह नंबर लाइन पे किस तरीके से हम लोग इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो सीख लेना है, इसको स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आना ही आना है, अगर ये सिलेबस में है तो यही पूछा जाएगा। 1.2 से आपको नंबर लाइन पे किस तरीके से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन किसका किसका सीख लेना है, √2, √3 एंड √5। जो पिछला डिस्कशन था वहां पे हमने √2, √3, √5 का बताया था कि किस तरीके से नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सारे बच्चों को आता है। अगर किसी एक बच्चे को नहीं आ रहा है या दो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पर्सनल टाइम लो और वहां पे कंपास लेके आओ, प्रोटेक्टर लेके आओ और मेरे से सीख लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट का टाइम दूंगा, आपको आ जाएगा। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग जो डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो रियल नंबर है उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, सारे बच्चे आप मेरे से कर सकते हो कि रियल नंबर्स है क्या। सो बेसिकली जो हमारा रैशनल है और जो इररैशनल नंबर है इनके सेट को हम लोग कह सकते हैं। इनको अगर हम लोग एक जगह पे रखें तो कहेंगे कि ये दोनों ही जो है रियल नंबर के फैमिली के ही मेंबर है। बट ये दोनों नंबर ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक रैशनल है तो दूसरा इररैशनल है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बट वहां पे एक कंडीशन है, p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। सो इस रैशनल नंबर के डेफिनेशंस में अर्नव यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है। इस रैशनल नंबर के डेफिनेशंस में जितने नंबर्स नहीं आएंगे उन सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इररेशनल कहेंगे। जैसे √2 इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू। √2 को आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्योंकि p बाई क्यू का फॉर्म कैसा फॉर्म है, तो p एंड q वहां पे इंटीजर्स ही होने चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है। सो अगर √2 को कोई बच्चा ऐसा लिख लेता है कि √2/1 लिख के ये जस्टिफाई कर दे कि इट इज अ रैशनल, तो ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है।
क्योंकि p बाई क्यू का एक ऐसा फॉर्म है, इस फॉर्म में p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो आप अगर रूट अंडर टू को रूट अंडर 2/1 लिख रहे हो, यहाँ पे रूट अंडर 2 क्या है, इंटीजर्स नहीं है। प्लीज यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है, ठीक है, इंटीजर्स नहीं है। सो इस कारण से रूट अंडर 2 को वी कैन नॉट जस्टिफाइज एज कि इट इज अ रैशनल नंबर। हाँ बताओ, इंटीजर्स क्या होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है ना, 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। सो अगर किसी भी आप नंबर को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हो आप, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, और q आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग रैशनल के कैटेगरी में रखेंगे। और रैशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारा का सारा इरैशनल है। बट कलेक्टिवली अगर हम लोग रैशनल और इरैशनल को एक जगह रखें तो कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, तो रियल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल और इरैशनल नंबर मिला के हमारा रियल नंबर बना हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि बेसिकली रियल नंबर क्या है, तो कह सकते हो कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें पढ़ना है। हमारा रियल नंबर क्या है, तो इट इज द रैशनल नंबर, रैशनल एंड प्लस में हम लोग क्या ले ले, इरैशनल। अगर इन दोनों को हम लोग एक सेट में रखें तो रैशनल नंबर, तो इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रियल। ये हमारा दोनों ही नंबर मिलके क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बट इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे हो, अगर इनको डेसिमल फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा। सो वी हैव 3 काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे पास 3 तरीके के अलग अलग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहले डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जरा हम लोग समझते हैं, इसको सारे बच्चे लिखते भी चलो मेरे साथ साथ, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको लिखना भी। सो पहला क्या है, हमारा जो पहला डेसिमल एक्सपेंशन है उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। सो किसी भी कोई आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके का है 2.5, 6.78, ठीक है, 3.18, 2.012, तो ये सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सारे के सारे क्या है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद ये क्या है, इनका एंड है, इसका अंत है। दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, बट ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, these can be written as p by q, in the form of p by q. So all the terminating decimal expansion are rational number. सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, रैशनल होंगे। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे, अगर कोई पूछे कि कैसे, कि ये रैशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे, कहेंगे कि 2.5 को वी कैन राइट एज 25/10, और 25/10 में क्या है, 25/10 क्या है, हमारा इंटीजर्स है, और क्यों हमारा 0 के भी इक्वल नहीं है। सो 2.5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से 6.78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 678/100। सो इट इज ऑल्सो example of rational number. So every terminating decimal expansion is rational number. हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर ही कहलाएगा। समझ में आ गई बातें। हाँ पूछो, क्या कॉपी चाहिए तेरे को, तो अपनी कॉपी यहाँ पे छोड़ के क्यों गया था। हाँ तो लगेगी ना, ध्यान नहीं रखेगा अपनी चीजों पे तो क्या हो, अपनी चीजों पे ध्यान रखनी है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दो प्लीज। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ऑल आर रैशनल नंबर। सो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह पे कभी कभी रेकरिंग भी लिखा जाता है। रिपीटिंग की जगह पे रेकरिंग वर्ड का भी यूज करते हैं, रेकरिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। फिर बदमाशी हो रही है। डेसिमल एक्सपेंशन, ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे? तो अगर मैं लिखूं 0.3333 एंड सो ऑन, तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे वन डिजिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लिखे 0 पॉइंट या 1.128 तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि 128 का रिपीटेशन है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो ये सारे के सारे मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आ गई? चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 पे बार लगा दो तो इसका मतलब क्या है, 3 का रिपीटेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 1.128 और इस पे बार, तो यहाँ पे 128 का रिपीटेशन है। जितने डिजिट पे मैं बार लगाऊं उतनी डिजिट का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो प्रश्न अब ये उठता है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, क्या वो सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? क्योंकि हेडिंग ही है क्या, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारा रियल नंबर है, जो हमारा रैशनल नंबर है, ये क्या रियल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? या जो हमारा इरैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएंगे, सारे के सारे रैशनल कहलाएंगे। सारे के सारे क्या करेंगे, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन कन्वर्ट इट एज पी बाई क्यू। ठीक है ना, इसको हाँ, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन जो करने का वे है, ये सारे बच्चों को सीखना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सरसाइज पूछा जा रहा है, अगर ये एक्सरसाइज सिलेबस में है, ये चैप्टर सिलेबस में है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आना डेफिनेट निश्चित है, तय है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को कोई बच्चा स्किप कर रहा है, नहीं सीखना चाह रहा प्रैक्टिस करके, तो फिर समझ लो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बता रहे हैं, अभी अभी काफी ज्यादा डिस्कशन होगा इस पे, ये इतना आसानी से आगे नहीं बढ़ने वाला है टॉपिक। ठीक है, सो हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो एक हमारा नंबर है 0.333, तो क्या वी कैन कन्वर्ट इट एज पी बाई क्यू, कि कन्वर्ट कर सकते? तो यस, आंसर है यस। कैसे? प्रश्न उठता है कैसे, कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, दूसरा क्या है 1.128। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का भी इसलिए एग्जाम्पल है क्योंकि हम ये अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, सारे के सारे इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हैं। चूंकि हम लोग इसको रैशनल नंबर के कैटेगरी में रख रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि इन सारे नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में जरूर लिख पा रहे हैं, होंगे ही होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इस कैटेगरी में इसको नहीं रख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलो, तो इसको अभी हम लोग चेक करके देखते हैं कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो सबसे पहले सिंपल टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं 0.333 को। कुछ बच्चों को आता भी होगा, पेशेंसफुली सुनना है, और जितने बच्चों को नहीं आता है उसको सीखने का ट्राई करना है। जितना बार रिपीटेशन होगा एक ही कॉन्सेप्ट का,
उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और उतनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और कुछ ना कुछ तो हर एक बार ऐड ऑन होगा ही होगा, ये भी इंश्योर हो, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है, जरा सा हो सकता है, बट ऐड ऑन होना तय है, निश्चित है, ठीक है। तो आराम से देखना है, दूसरे को भी सीखने का चांस देना है और अपने आप को भी ग्रो करने का ट्राई करना है, ठीक है। सो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे, अगर कहे कि कोई किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आपको कहे कि इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो उसको करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको आप कंसीडर कर लो, एक वैल्यू से x कंसीडर कर लो, ठीक है। तो 0.33 को मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि ये x के इक्वल है, ठीक है, सो ऑन लिख लो। और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो। अब कितने डिजिट का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन होता तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 से। सो 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.333, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। अगर इक्वेशंस के लेफ्ट और राइट साइड में अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई की जाए तो इक्वेशन हमेशा ही बैलेंस रहता है, अनअल्टर्ड रहता है, ठीक है, वो एज इट इज रहता है। तो इक्वेशंस में हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x में किया तो 10x आ गया और 0.3 में 10 से किया तो 3.333 आ गया। अब इन दोनों को इक्वेशन को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। एक स्टेटमेंट लिख लेना, subtracting equation 1 from equation 2 इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से घटा रहे हैं, 2 में से माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 1 को क्या रखेंगे, नीचे। तो इक्वेशन 2 को मैंने ऊपर रखा 10x और यहाँ पे क्या लिखा 3.333 सो ऑन, और यहाँ पे लिखा x 0.333। अच्छा, डेसिमल के बाद जितने आपने 3 रखे हैं, अगर 2 रखा है तो 2 ही आप नीचे भी लिखो, अगर 3 बार लिख दिया है तो 3 बार लिख दो, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, कितना आ जाएगा 9x, यहाँ क्या आ जाएगा 3.0, ठीक है। कितना आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, कैंसिल करोगे तो 1/3। अब x को हम